Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक दैट इज ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर. डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं रिडॉक्स इंडिकेटर पे 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें एक में मैंने डिस्कस किया है अबाउट सेल्फ इंडिकेटर, जबकि दूसरी में मैंने डिस्कस किया अबाउट स्पेसिफिक इंडिकेटर. ये दोनों इंडिकेटर सिस्टम की पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करते थे, जबकि हमारे पास जो ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर हैं, ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर डिपेंड्स upon the change in potential of the system. ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर टाइट्रेशन के दौरान जो टाइट्रेट की पोटेंशियल चेंज होती है उस पे डिपेंड करते हैं. स्टूडेंट, ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर आर हाईली कलर्ड डाई. ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर हाईली कलर्ड डाई होते हैं जो वीक ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं. अब जो ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर होते हैं ये टाइट्रेशन में एनालिट के बाद, एनालिट जब सारा कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद टाइट्रेंट से रिएक्शन करेंगे. अगर टाइट्रेंट रेड्यूसिंग एजेंट है तो फिर क्या होगा? टाइट्रेंट अगर रेड्यूसिंग एजेंट है तो ये इंडिकेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए. अगर टाइट्रेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रेड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए. अगर टाइट्रेंट रेड्यूसिंग एजेंट है तो ये इंडिकेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए. इन इंडिकेटर की ऑक्सीडाइज फॉर्म का कलर रेड्यूस फॉर्म के कलर से डिफरेंट होता है कि दीज इंडिकेटर हैव डिफरेंट कलर इन देयर ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड reduced form. This property is used to detect end point in the redox titration using true redox indicator. अब स्टूडेंट याद रखना, ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर की जो ऑक्सीडाइज और रेड्यूस फॉर्म होती है ये इक्विलिब्रियम में होती है कि ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर एग्जिस्ट्स इन इक्विलिब्रियम इन इट्स बोथ फॉर्म. इसकी दोनों फॉर्म आपस में क्या होती हैं? इक्विलिब्रियम में होती हैं. Thus, half cell reaction responsible for color change is in true redox indicator is given by. स्टूडेंट क्या होता है? ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर में जो हाफ सेल रिएक्शन है जिससे जो कलर चेंज का रिस्पॉन्सिबल है वो कुछ इस तरह होता है. इंडिकेटर ऑक्सीडाइज फॉर्म इन इक्विलिब्रियम विद इंडिकेटर रेड्यूस फॉर्म. ऑक्सीडाइज फॉर्म का एक कलर होगा, रेड्यूस फॉर्म का दूसरा कलर होगा. अब स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, जहां पे आयन ऑक्सीडाइज इज ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड आयन रेड्यूस इज द रेड्यूस फॉर्म ऑफ इंडिकेटर हैविंग डिफरेंट कलर एट पोटेंशियली. हम इस रिएक्शन के लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं. एट पोटेंशियली ratio of concentration of both the form can be given by Nernst equation. पोटेंशियल E पे इन दोनों फॉर्म की कंसंट्रेशन की रेशियो नर्नस्ट इक्वेशन से स्टूडेंट क्या होती है? लिखी जा सकती है. अब स्टूडेंट नर्नस्ट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए क्या होगी? पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर माइनस RT डिवाइडेड बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ इंडिकेटर रेड्यूस फॉर्म डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइज फॉर्म. अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास नर्वस इक्वेशन है, ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपने पढ़ी हुई है. अब इसको जब हम नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन सकती है. हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ इंडिकेटर व्हाट इंडिकेटर रेड्यूस फॉर्म डिवाइडेड बाय इंडिकेटर ऑक्सीडाइज फॉर्म. अब स्टूडेंट अगर मैं इस माइनस को प्लस करना चाहता हूं तो मैंने नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बनाना होगा. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ इंडिकेटर ऑक्सीडाइज फॉर्म डिवाइडेड बाय इंडिकेटर रेड्यूस फॉर्म. यहां पे स्टूडेंट जो n है
एन क्या है? एन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इंडिकेटर की ऑक्सीडाइज फॉर्म गेन करके रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये वाली। अब स्टूडेंट याद रखना, इंडिकेटर रेड्यूस कलर शो करेगा। इंडिकेटर कब रेड्यूस कलर शो करेगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ रेड्यूस फॉर्म 10 टाइम ग्रेटर हो देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। दैट इज, जब कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर रेड्यूस फॉर्म डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये रेशियो 10 के बराबर या उससे ज्यादा हो, मतलब इसकी कंसंट्रेशन 10 हो और इसकी 1 हो। यानी जब रेड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म कंसंट्रेशन की रेशियो 10 या उससे ज्यादा हो तो फिर हमारे पास जो कलर आएगा वो कौन सा कलर आएगा? वो रेड्यूस फॉर्म का कलर आएगा। अब स्टूडेंट इस रेशियो की वैल्यू में जब 10 इस इक्वेशन में पुट करूंगा, इस इक्वेशन में जब इस की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो क्या बनेगा? पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ, अब ये रेशियो कितनी है? 10 है, तो रेशियो में जब 10 यहां पे पुट कर दूंगा तो log ऑफ 10 स्टूडेंट 1 के बराबर होता है। log ऑफ 10 1 के बराबर होता है तो हमारे पास ये वाले पार्ट रह जाएगा कि पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये वाला जो एन है स्टूडेंट, ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इंडिकेटर की ऑक्सीडाइज फॉर्म गेन करके इंडिकेटर की रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब स्टूडेंट इसी तरह इंडिकेटर शो करेगा किसका कलर? ऑक्सीडाइज फॉर्म का कलर। कब शो करेगा? जब ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन रेड्यूस फॉर्म कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स ज्यादा हो, मतलब जब हमारे पास क्या हो? हमारे पास इंडिकेटर की रेड्यूस फॉर्म कंसंट्रेशन 1 हो और ऑक्सीडाइज फॉर्म कंसंट्रेशन 10 हो, यानी ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन रेड्यूस फॉर्म कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स ज्यादा हो, या इन दोनों की रेशियो 1/10 या उससे ज्यादा हो। 1/10 इनकी रेशियो हो, यानी ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन 10 या उससे ज्यादा हो एज कंपेयर टू रेड्यूस फॉर्म कंसंट्रेशन, तो फिर इंडिकेटर ऑक्सीडाइज फॉर्म का कलर शो करेगा। इस केस में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट? इस केस में पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, 1/10। log ऑफ 1/10 माइनस 1 के बराबर होता है। log ऑफ 1/10 माइनस 1 के बराबर होता है। ये वाली जो चीज है ये माइनस 1 के बराबर होगी, माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बचेगी? मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय एन। मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हमारे पास क्या होगा? रेड्यूस फॉर्म ज्यादा होगी 10 टाइम या उससे ज्यादा, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अगर हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन 10 टाइम ज्यादा हो रेड्यूस फॉर्म से, तो फिर हम सिस्टम की पोटेंशियल मालूम करने के लिए ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब स्टूडेंट इससे मैं फर्दर बात करता हूं, इससे मैं फर्दर आगे की तरफ बात करता हूं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सेशन की वीडियो ऑटोमेटिक मिलती रहे, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे फायदा उठाने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट मैं बात करता हूं, इससे अगले स्टेप पे बात करता हूं। स्टूडेंट बात करता हूं जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर रेड्यूस फॉर्म डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर ऑक्सीडाइज फॉर्म इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/10, फिर हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो इस तरह कुछ लिखी थी कि पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, इसको मैंने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इसी तरह जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर रेड्यूस फॉर्म डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर ऑक्सीडाइज फॉर्म इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, इसको मैंने E1 से लिख दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? इन दो इक्वेशन से पोटेंशियल चेंज इंटरवल मालूम करेंगे।
पोटेंशियल चेंज इंटरवल फॉर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ट्रू इंडिकेटर कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल चेंज इंटरवल इक्वल टू E2 माइनस E1। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, E2 की वैल्यू पुट कर दें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर प्लस 0.0591 डिवाइड बाय n, माइनस ये फार्मूले वाला माइनस, उसके बाद इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n, ये लिख दिया हमने स्टूडेंट। अब इस ब्रैकेट को हम जब सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर प्लस 0.0591 डिवाइड बाय n, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पे हम क्या करेंगे, इस प्लस और इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ये और ये रह जाएगा। तो क्या रहा हमारे पास 0.0591 डिवाइड बाय n प्लस 0.0591 डिवाइड बाय n। तो स्टूडेंट दोनों को जब हम ऐड अप करेंगे एलसीएम लेके हमारे पास n एलसीएम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.0591 प्लस 0.0591 इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.1182 डिवाइड बाय n। स्टूडेंट इसको मैं राउंडिंग ऑफ डेटा जब कर लूंगा तो ये बन जाएगा 0.12 डिवाइड बाय n वोल्ट। ये शो करता है, दिस शो दैट कि इंडिकेटर कलर शो करेगा जब टाइट्रेंट यानी ब्यूरोट्स आने वाला केमिकल, जब टाइट्रेंट शिफ्ट काज करे अबाउट 0.12 डिवाइड बाय n वोल्ट, जब टाइट्रेंट पोटेंशियल में शिफ्ट काज करे कितने मैग्नीट्यूड की, 0.12 डिवाइड बाय n वोल्ट की, तो उस वक्त इंडिकेटर क्या करेगा, कलर शो करेगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन शो दैट कि कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर अकर व्हेन टाइट्रेंट cause a shift of 0.12 divided by n volt in the potential of system। स्टूडेंट एक और बात याद रखना, आल्सो ये क्वेश्चन शो करती है कि इंडिकेटर का जो कलर चेंज होता है वो इंडिकेटर का कलर चेंज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर पे भी डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे कि ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर की एग्जांपल कौन सी हैं, ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर की एग्जांपल कौन सी हैं। इस पे जाने से पहले यहां पे मैं छोटी सी बात करूंगा कि हम जब इंडिकेटर सिलेक्ट करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए, वी शुड नॉट सिलेक्ट एन इंडिकेटर विच इज ऑक्सीडाइज इजीली बट शुड सिलेक्ट एन इंडिकेटर विच ऑक्सीडाइज स्लोली। हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन में ऐसा इंडिकेटर सेलेक्ट नहीं करना जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए या जो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाए। हमने ऐसा इंडिकेटर सेलेक्ट करना है जो स्लोली ऑक्सीडाइज हो या स्लोली रिड्यूस हो। क्यों? अगर हम ऐसा इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाएगा तो फिर वो इंडिकेटर एनालिट के कंज्यूम होने से पहले पहले टाइट्रेंट से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर कलर चेंज कर देगा। इस तरह हमारे पास क्या आएगी, इस तरह हमारे पास जो हमारा रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। हमने ऐसा इंडिकेटर सेलेक्ट करना है जिसकी रिएक्टिविटी हमारे एनालिट से कम होनी चाहिए, जिसकी रिएक्टिविटी हमारे एनालिट से कम होनी चाहिए। ये रिएक्टिविटी हमें कैसे पता चलेगी? ये रिएक्टिविटी हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चलती है। इसलिए हमने ऐसा इंडिकेटर यूज करना है जो एनालिट के बाद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो, ताकि हमारा जो एंड पॉइंट आए वो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आए, जो कलर चेंज आए वो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आए। सिमिलरली स्टूडेंट याद रखना, हमें जो टाइट्रेंट यूज करना है, हमें टाइट्रेंट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है या स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, क्योंकि अगर टाइट्रेंट हमारा वीक होगा तो उसका एनालिट के साथ रिएक्शन स्लो होगा, फिर उससे शार्प एंड पॉइंट नहीं आएगा। इस तरह इंडिकेटर एरर या टाइट्रेशन एरर काज हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास सम डिटेल ऑफ ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर। अब हम एक टेबल पे बात करेंगे जिसमें हम डिफरेंट रिडॉक्स इंडिकेटर बताएंगे, जो जिनकी ऑक्सीडाइज फॉर्म का क्या कलर है, रेड्यूस फॉर्म का क्या कलर है और उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं ये टेबल क्या है। स्टूडेंट बात करते हैं ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर।
ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर में हमारे पास पहली टाइप का जो इंडिकेटर होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोफिरॉन। नाइट्रोफिरॉन की जब बात करते हैं, इसका रेड्यूस फॉर्म का कलर रेड होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म का कलर पीले ब्लू होता है। इसको 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में बनाया जाता है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे हम कहते हैं 1.25 वोल्ट। दूसरा हमारे पास इंडिकेटर होता है ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर फिरॉन, इसे हम कहते हैं। फिरॉन को 110 फिनांथ्रोलिन भी कहते हैं। इसकी भी जो रेड्यूस फॉर्म होती है उसका कलर रेड होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म का कलर पीले ब्लू होता है। ये हमारे पास स्टूडेंट 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में बनाया जाता है और इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है 1.06 वोल्ट होती है। तीसरा हमारे पास जो ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर होता है उसे कहते हैं डाइफिनाइल अमीन सल्फोनिक एसिड। डाइफिनाइल अमीन सल्फोनिक एसिड, इसका रेड्यूस फॉर्म का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये पर्पल होता है और डाइल्यूट एसिड में से बनाया जाता है। इसकी जो पोटेंशियल होती है 0.84 वोल्ट होती है। इसी तरह अगला मेरे पास जो इंडिकेटर उसे कहते हैं डाइफिनाइल अमीन। डाइफिनाइल अमीन भी कलरलेस होता है एंड रेड्यूस फॉर्म वायलेट कलर का होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड में इसको बनाया जाता है। इसकी पोटेंशियल होती है 0.76 वोल्ट। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास मिथाइल ब्लू भी ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर है। मिथाइल ब्लू का जो रेड्यूस फॉर्म होती है वो ब्लू होती है, ऑक्सीडाइज फॉर्म कलर लेस होती है, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में से बनाया जाता है 1 मोलर के अंदर। 0.53 वोल्ट इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है। तो आखिरी मेरे पास जो इंडिकेटर है ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर इंडिगो टेट्रासल्फोनेट। इंडिगो टेट्रासल्फोनेट की जो रिड्यूस फॉर्म होती है कलरलेस, ऑक्सीडाइज फॉर्म ब्लू, एसिड सोल्यूशन में से बनाया जाता है। 0.3 वोल्ट इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो आज का ये हमारा सेशन था। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।